हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जैसा कि मैंने बोला था भाई, 1 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी किसी भी एक सब्जेक्ट की सीरीज, जिसमें सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहा है टी वाई बी कॉम क्लास सेमेस्टर 5 कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला सब्जेक्ट है, जिसमें कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा भाई आपका सिलेबस क्या है और आपका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। और यहीं पे एक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कौन से चैप्टर को आप ऑप्शन में रख सकते हो, कौन सा आपका थ्योरेटिकल चैप्टर है, कौन सा आपका प्रैक्टिकल है, किस पे फोकस आपको ज़्यादा रखना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सीए की आप बोल सकते हो यहीं पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस आपके सामने देखो, जिन बच्चों ने अगर बुक लिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक लो ना लो, यहाँ पे ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपका ऐड करा दूंगा जब आपकी प्रैक्टिस चालू होने वाली है कल से। तो जब टॉपिक आप देखते हो भाई, नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको सामने यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, 6 चैप्टर हैं। तो 6 चैप्टर देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, क्योंकि अभी आपका टेंशन मैं कब मीन्स कर देता हूँ कम। कैसे जरा देखते हैं भाई। पहला टॉपिक बता रहे सर, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब देखो, सीए आपके लिए एक न्यू सब्जेक्ट है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सीए हो गया, डीटी हो गया, जो भी न्यू सब्जेक्ट आ रहे तो ये टेंशन ये माइंड से निकाल देना भाई कि न्यू सब्जेक्ट है सर, कैसा होगा, डिफिकल्ट होगा, हार्ड होगा, ईजी होगा। मतलब जितने भी डाउट्स कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर करा दूँ। अगर एफए से आप कंपेयर करते हो, पहले तो टेंशन यही दे दूँ, एफए से जब आप कंपेयर करते हो सीए का, तो मेरा सजेशन है भाई, एफए का कंपेयर जब आप करते हो सीए का, तो मेरा सजेशन है जिस बच्चे का एफए थोड़ा सा भी वीक है, मतलब एवरेज, सॉरी वीक नहीं, थोड़ा सा भी तो ठीक है, मींस एवरेज कैटेगरी में आते हो, तो भाई एफए से अच्छा आप स्कोर कर ले जाओगे सीए में। सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट है कि भाई टाइम कम लगता है। जैसे एफए में आप टैली करने जाते हो तो बहुत सारे सम्स आपने ऐसा देखा होगा भाई, टाइम अपना चले जाता है ज़्यादा, जितना अपने को एग्जाम में टाइम मिलता है। सीए के मामले में ये आपको बेनिफिट देखने मिलेगा भाई। 100% गारंटी मेरे से लिखवा लो भाई, 3 घंटे का पेपर जब होता है, जिस बच्चे ने परफेक्ट प्रैक्टिस, अगर आपने एफए के जितना ही सीए को दिया है, तो 3 घंटे में 100% पेपर आपका हो जाएगा, कोई क्वेश्चन नहीं। जैसे एफए में होता है ना, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है किसी की पोस्टिंग छूट गई सर, हमारा टैली नहीं हो पाया, बहुत सारे रीजंस आप देते हो ना, तो ये चीज़ आप सीए में नहीं होगा। सीए हर एक बच्चे का 3 घंटे के पहले ही हो जाएगा। सब प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है और इजी भी है, काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटे छोटे सम्स आते हैं, कंप्लीट फॉर्मूले पे, कंप्लीट बेसिक, मतलब बोलते हैं ना टॉपिक उसी पे चलता है। तो ये देखो, जो एक छोटा सा डाउट्स कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि टफ सब्जेक्ट है। मेरा सजेशन है बिल्कुल नहीं, चाहे आपको अकाउंटिंग अच्छी हो नहीं हो, कंपेयर टू एफए मुझे सबसे आसान लगेगा सीए। क्लियर है। अब टॉपिक्स पे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग न्यू सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा भाई। सीए क्या होता है भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या, टाइप्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या होता है। इसका मतलब है सर, ये टॉपिक आपका भाई थ्योरी है, तो ये आप ये कट कर सकते हो प्रैक्टिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भाई ये टॉपिक नहीं है। इसका मतलब है सर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स यहाँ से कर लिया जाएगा, 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे, बाकी आप सब हटा सकते हो। अगर नहीं भी किया, मतलब ये कंप्लीट टॉपिक मैं कट भी कर देता हूँ, तो भी मेरा कोई भी मार्क्स का लॉस नहीं होगा, मतलब तो भी हमारे 100 मार्क्स के पेपर कवर हो जाएंगे। क्लियर है, आई थिंक क्लियर। एक टॉपिक आपका टेंशन देखो कम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है भाई मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट है। अगला टॉपिक है लेबर कॉस्ट। अगला टॉपिक है ओवरहेड्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट। लास्ट आपका आएगा भाई रिकंसिलेशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल जितने टॉपिक दिख रहे हैं, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूं भाई, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल है। कितने टॉपिक दिख रहे हैं सर? 5 टॉपिक दिख रहे हैं। अब एक छोटा सा डाउट कंफ्यूजन आता है कि सर किसी टॉपिक को ऑप्शन में रखा जा सकता है क्या? अभी से बच्चों के मन में एक डाउट आ जाता है कि सर किसी टॉपिक को ऑप्शन में रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो। अब मेरे से सजेशन अगर आप लेते हो तो भाई कौन से टॉपिक को ऑप्शन में रखूं, तो मैं हमेशा देता हूं भाई चैप्टर नंबर 6 को आप कंप्लीट ऑप्शन में रख दोगे तो भी ये 4 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं। इसका मतलब ये 4 टॉपिक अगर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो भी प्रैक्टिकल में 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आपको हर एक बच्चे को मिल जाएगा। एक डाउट, एक कंफ्यूजन क्लियर हुआ भाई? चैप्टर्स का जो 6 चैप्टर्स से आपको समझ में आ गए, आई थिंक समझा होगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न क्या है, और इसी वीडियो में थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कल की क्लास हमारी कहाँ से और कैसे स्टार्ट होने वाली है। चलिए बात करते हैं पेपर पैटर्न का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए पेपर पैटर्न आपके सामने दिख रहा है।
100 मार्क्स का पेपर होगा। अगर मुंबई यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड होगा तो, अगर किसी बच्चे का कॉलेज ऑटोनॉमस हो गया होगा भाई, तो वो अपना पैटर्न सेट करेंगे 60-40 का कंबाइंड वाला, इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाला कॉन्सेप्ट है। बट कॉन्सेप्ट मेथड्स हर एक चीज़ का सेम चलेगा, बस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? क्वेश्चन कितना सेट होगा भाई? 6 सेट होगा। टाइम कितना है? 3 घंटे का है। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब है सीधा हमारा फोकस रहेगा इस पे। किस पे फोकस रहेगा? फोकस आप कर लो किस पे? ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट है, तो भाई आप यहाँ से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे जरा ध्यान दो यहाँ पे। ए पार्ट है भाई सब क्वेश्चंस टू बी, मतलब 10 में से 12 रहेगा। इन शॉर्ट आप समझो भाई 10 में से 12 पूछा जाएगा। बी में भी यही बोल रहे भाई 12 कितना आपको लिखना है? 10। अब क्या क्या आ सकता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, फिल अप आ सकता है। ये 4 में से 2 चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स का, उसको लास्ट में रखना है, मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए भाई ये आप लास्ट में प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? अगर आप मेरे साथ कनेक्ट हो तो एकदम लास्ट में इसको साइड रख दो। आप सीधा टॉपिक आना है आपको कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लास्ट में भी यही दिखा रहा है, फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऑप्शन में फुल लेंथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपका दिया है भाई मनन प्रकाशन ओल्ड बुक है मेरे पास, तो यहाँ पे 15-15-15 का पैटर्न आपको देखने मिल रहा है। कितना भाई? 15-15। बट ऐसा नहीं है, अब आपका चेंज हो गया है, हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता भी होगा कि ये कितने मार्क्स के हो गए भाई? 20 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 20। ये कितने मार्क्स का हो गया भाई? 20 मार्क्स का हो गया। और ये कितने का हुआ? 20 मार्क्स का। और एक इन्फॉर्मेशन ये भी आप समझ लो, सीए की जब आप बात करते हो क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान रखना ये नहीं है, कितना है? क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, 20 मार्क्स का है। तो यहाँ पे एक और आइडिया आप यहीं पे समझ लो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सीए में जो स्टार्टिंग वाले टॉपिक था, जो मैंने बताया मटेरियल कॉस्ट था, लेबर था, या फिर आपका ओवरहेड्स वाले टॉपिक है, जो बेसिकली पैटर्न बनता है प्रैक्टिकल का 20 का कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बनता है। वो अगर बनने का चांस भी है तो कॉस्ट शीट से बनता है, या फिर रिकंसिलिएशन ऑफ द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट से बनेगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा वो 10-10 मार्क्स का हो सकता है, 10-10 मार्क्स का हो सकता है, या फिर कभी छोटे क्वेश्चंस बनते हैं तो 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है। बट अभी तक जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर अगर आप देखते हो तो भाई 10-10 मार्क्स का पैटर्न ज़्यादा करके आपको दिखेगा। कितने मार्क्स का? 10-10 मार्क्स का। इसलिए मैंने बोला कि भाई जो भी आपका बुक है वहाँ से क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्लस प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन आप देख लो, तो वहाँ से कंप्लीट एक आइडिया आपको मिल जाएगा क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, कैसे आने वाले हैं। क्लियर है? तो सबसे पहला फोकस है हमारा इन टॉपिक्स पे, मतलब ये कैसे 20+20+20 मतलब 60 मार्क्स कैसे हम लोग पहले अपना कवर करें। जब प्रैक्टिकल्स हमारे हो जाएंगे क्लियर, उसके बाद आपको आ जाना है भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये 6 नहीं है 5 है, क्योंकि यहाँ तक 4 हुआ है ना भाई, ये आपका हो गया 5। 5 में क्या है? ए बी 2 लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे, 10-10 मार्क्स के रहेंगे, एंड उसके ऑप्शन में आपको आएगा शॉर्ट नोट्स, कितना? 4 लिखना है, 6 पूछा जाएगा। कितने मार्क्स की बात होगी? 20 मार्क्स की बात होगी। कितने मार्क्स की बात होगी? 20 मार्क्स की बात होगी। क्लियर है? पेपर पैटर्न का आइडिया चल गया। पेपर पैटर्न को थोड़ा सा एक बार शॉर्ट करते हैं और कैसी क्लास आने वाली उसके बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेते हैं। देखो जब आप पेपर पैटर्न देखते हो तो आपको ये ध्यान में रखना है भाई 60 आउट ऑफ 60 ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ये मिलना ही चाहिए हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल्स में। ठीक है? प्रैक्टिकल्स में ये ऑब्जेक्टिव आप रख लो, पहला फोकस यही रहेगा। सेकेंड आपका ये 20 मार्क्स का जो रहेगा वो है शॉर्ट नोट्स। इसके बाद प्रैक्टिस आपको किसकी करनी है? शॉर्ट नोट्स की। एंड देन 20 मार्क्स का आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव्स। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव्स। अब जो मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा के दूंगा ये भी ध्यान रखना, फर्स्ट आपका रहेगा प्रैक्टिकल्स की कहानी स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकल्स पढ़ाना सबसे पहले स्टार्ट कर दूंगा। प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद जिस भी टॉपिक का स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिकल्स कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिकल्स कैसे मिलने वाला है ध्यान रखना, पहले बुक से करा दूंगा, देन प्रीवियस ईयर से पढ़ा दूंगा, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के बाद मैंने बताया था भाई डाउट क्लास जो हमारा रहेगा वो चलेगा। डाउट क्लास हर एक बच्चे ने अगर कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन मतलब क्वेश्चन शेयर किया तो भाई उसके ऊपर मैं वीडियो अलग से एक लेके आने वाला हूँ। इसके बाद देखो ये प्रैक्टिकल्स हो जाने के बाद आएंगे शॉर्ट नोट्स कवर करेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कैसे कौन से हैं और उसको किस पैटर्न में लिखना है
ये कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा एंड लास्ट में जाएंगे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा। अब ध्यान रखना कि एक टॉपिक हिंट दे दे भाई, स्टार्ट कहां से होने वाली है? स्टार्ट होगी आपके प्रैक्टिकल पहला मटेरियल कॉस्ट, क्योंकि मैंने पहले बताया जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होंगे पहला फोकस हमारा प्रैक्टिकल्स पे है, और जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मैं मतलब स्टार्ट भी इसी पैटर्न में करता हूँ, सबसे पहले प्रैक्टिकल्स, देन शॉर्ट नोट्स एंड लास्ट में पहुँचते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए, आई होप हर एक बच्चे को आज का जो भी वीडियो है मीन्स सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन हो सकते हैं, मतलब मुझे लगता है सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यू कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने क्लियर करा दिए हैं इस वीडियो में। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके और इस सीरीज के साथ बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कल से अपनी न्यू सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।